हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसको किस हिसाब से लिखना है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उसी तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Import substitution means that goods earlier imported from abroad are now produced within the country। तो import substitution का मतलब है जो चीज़ें बाहर से खरीद रहे थे अब वो within the country ही बनाई जाएंगी। Import substitution word is used for total or partial replacement of a product which was imported earlier by an indigenous प्रोडक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये भी हो सकता है कि जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट कराई जा रही थी उसको फुली या विद इन द कंट्री बनाया जाए या पार्शली उसका कोई रिप्लेसमेंट या कोई सब्स्टिट्यूट विद इन द कंट्री बनाया जाए ताकि इंपोर्ट्स कम हो जाएं। फॉर दिस पर्पज़ न्यू इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन द कंट्री, रिसर्च इज कंडक्टेड, टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स आर मेड विद द फॉरेन कंपनीज, प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड टू इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो ये सारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए नई नई फैक्ट्रीज खोली जाती हैं जो सिर्फ जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला सामान बनाएंगी, रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है, टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, या फिर इन जो ये इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनियाँ हैं, उनको सस्ते रेटों पर लोन देके उनको एनकरेज किया जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्पोर्ट्स इनटू द कंट्री कैन बी रिड्यूस। तो इससे इंपोर्ट्स कम होंगे जिसकी वजह से हमारा काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, वो स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ बीन परसुइंग अ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एवर सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक लगी हुई है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें, मगर इंपोर्ट्स अभी भी कम नहीं हो पा रहे। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी आर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड टू अचीव सेल्फ सफिशेंसी। जो इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना और सेल्फ सफिशेंसी को बढ़ाना, अपने पैरों पे खड़ा होना, किसी और पे डिपेंडेंस कम करना। टू सेव फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द नेशंस, हमारी जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसको सेव करना, किसी और जगह पे खर्च करेंगे। टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड सीक देयर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक्सप्लोर करना कि जो बाहर से इम्पोर्टेड गुड्स आ रहे हैं उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हैं और विद इन द कंट्री उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। एंड डी पॉइंट आ जाता है to generate more employment avenues within the country by increasing the domestic production of imported goods। तो जो चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं वो विद इन द कंट्री बनाएंगे तो घर के लोगों को भी तो जॉब्स मिलेंगी ना, तो विद इन द कंट्री एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब आ जाता है मेथड्स और मेजर्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या करें कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, तो या सरकार ने क्या क्या किया हुआ है जिसकी वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है आस्ता आस्ता। टैरिफ पॉलिसी, heavy import duties have been imposed on foreign imports so as to make their prices prohibitive in comparison with the domestic goods। तो जो बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर इतना हैवी टैक्स लगाओ कि उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि लोग खुद ही कहेंगे ये तो इतना महंगा है, ये तो हमारी अप्रोच से बाहर है, लोकल मेड माल या लोकल मेड सामान ही खरीद लेते हैं। इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स और सच गुड्स as can be produced within the country has been completely banned। तो ये भी करना चाहिए कि जो चीज़ें विद इन द कंट्री बन रही हैं, ठीक है, या बन सकती हैं, उनको बाहर से मंगवाओ ही ना, कहानी ख़त्म। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज वेल एज एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ द कंट्री एम्स एट मोर प्रोडक्शन सो दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स इज मिनिमाइज। अगर हम विद इन द कंट्री काफ़ी ज़्यादा माल बना लेंगे तो बाहर से तो लाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन मैटर ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बाय इस्टेब्लिशिंग बेसिक इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडिया में अगर बेसिक इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगी तो बाहर से जो इम्पोर्ट्स हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं वो तो कम हो जाएंगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज सब्सटेंशली इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के देखते हुए हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो चीज़ें जो हमें बाहर से पहले इम्पोर्ट करवानी पड़ती थी अब वो इम्पोर्ट नहीं करवानी पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च। टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इम्पोर्ट्स ग्रेट स्ट्रेस इज़ बीइंग लेड ऑन रिसर्च। तो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उनका तोड़ ढूंढने के लिए हमें विद इन द कंट्री काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D वगैरह काफ़ी करनी पड़ेगी ताकि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए और वो चीज़ें जो बाहर से मंगवाते हैं वो विद इन द कंट्री बने। मैनी नेशनल लेबॉर्ट्रीज हैव बीन सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर फॉर दिस पर्पज़। तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स एंड लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह खोली हैं ताकि ये सारा का सारा जो है रिसर्च वगैरह कंडक्ट कराया जा सके। प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो बीन शोइंग कीन इंटरेस्ट इन दिस रिस्पेक्ट। प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी R&D पे काम कर रहा है ताकि जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही हैं वो महंगी पड़ती हैं, वो विद इन द कंट्री ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले कि वो विद इन द कंट्री सामान बने ताकि बाहर से इम्पोर्ट कम हो और उसको भी प्रॉफिट हो। गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश्ड an import substitution award board in 1974।
द बोर्ड गिव्स अवार्ड्स टू एनकरेज न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्निक्स विद रिगार्ड टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नई नई टेक्निक्स लेके आती है उसको ये वाला बोर्ड अवार्ड्स वगैरह देता है। द बोर्ड गिव्स अवार्ड्स ट्वाइस अ ईयर, दैट इज़ ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। तो इन दिन जो बोर्ड है वो इनाम देता है ताकि लोगों को या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनकरेजमेंट मिले ताकि वो ऐसी चीज़ें जो हैं विद इन द कंट्री बनाना शुरू करें जो पहले बाहर से आ रही थी। एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्वेंशंस एंड रिसर्च लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस सेव्ड। तो ज़्यादातर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमारी फॉरेन करेंसी काफ़ी बच रही है, मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इम्पोर्ट्स को कम करने की क्योंकि स्टिल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब ही है। नेक्स्ट आ जाता है स्वदेशी स्पिरिट। ये तो सबको पता है कि देशभक्ति की भावना जगा दो अपने कंट्री में, जितनी ज़्यादा देशभक्ति की भावना जगेगी उतना ही ज़्यादा हम विद इन द कंट्री का सामान खरीदेंगे और बाहर का नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम अपने लोगों में स्वदेशी स्पिरिट या नेशनलिज्म की फीलिंग जगाएं कि बाहर का सामान नहीं खरीदना, विद इन द कंट्री का सामान खरीदना है, तो उससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ठीक हो जाएगी। मगर खुद सोचो, अगर हम बाहर का सामान नहीं खरीदेंगे तो बाहर के बंदे भी क्या हमारा सामान खरीदेंगे? वो भी अपनी नेशनलिज्म की करने लग गए तो फिर हमारा सामान तो बिकेगा भी नहीं बाहर। ठीक है, द बिगेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ द क्रेज़ फॉर फॉरेन गुड्स ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। लोगों को क्रेज़ ही बहुत ज़्यादा है। आईफोन आता है अब तो खैर थोड़ा बहुत इंडिया में बनने लग गया, या फॉरेन गुड्स आते हैं, कोई भी फॉरेन चीज़ आती है उसका क्रेज़ ही बहुत ज़्यादा लोगों को इंडिया में और एशियन कंट्रीज़ में। वो बाहर का सामान इतना ज़्यादा खरीदते हैं, समझ की बात। इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स प्रेफर फॉरेन गुड्स टू इंडिजिनस गुड्स। जो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कहते हैं रॉ मटेरियल बाहर से आना चाहिए या फिर जो मशीनें वगैरह वो बाहर से आनी चाहिए। जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो भी फॉरेन गुड्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी हाई होती है। ठीक है, इंडिजिनस गुड्स की उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं होती। दिस एटीट्यूड शुड बी चेंज। ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। चेंज कब होगा? जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और सस्ते रेटों पे शुरू हो जाएगी। एफर्ट शुड बी मेड to rebuild the Swadeshi spirit among the masses as was done in 1930 by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन है, उन्होंने स्वदेशी स्पिरिट स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा कि हम अपना चरखे से खुद ही कॉटन और कपड़े बनाएंगे, बाहर के जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भी जो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो ख़राब होने से बच सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने फ्यू पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जिसमें कि मैंने बताने की कोशिश की है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और सरकार ने क्या क्या किया, मेथड्स एंड मेजर्स क्या हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। इस तरीके से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इनकरेज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, और चैप्टर का नाम था फॉरेन ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।